और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है। सुल्तानपुर के जेलर वीरेंद्र वर्मा सस्पेंड कर दिए गए। मुख्तार को सुविधा देने का आरोप था। बांदा का जेलर रहते हुए ये आरोप लगा था। जेल में मुख्तार को सुविधा देने का आरोप लगा। बांदा से सुल्तानपुर हुआ था तबादला। डीआईजी जेल की रिपोर्ट के बाद में कार्रवाई की गई। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सुल्तानपुर के जेलर वीरेंद्र वर्मा सस्पेंड कर दिए गए हैं। मुख्तार अंसारी को सुविधा देने का आरोप लगा था। बांदा का जेलर रहते हुए ये आरोप लगे और जेल में मुख्तार को सुविधा देने का ये बड़ा आरोप लगा और बांदा से सुल्तानपुर तबादला हुआ, जिसके बाद डीआईजी जेल के रिपोर्ट के बाद में एक्शन लिया गया और जेलर को सस्पेंड कर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, एक बड़ा एक्शन लिया गया। मुख्तार अंसारी को सुविधा दी गई थी जिसकी जांच हुई और अब सस्पेंड कर दिया गया है। और क्या सारा जानकारी पूरे मामले में? देखिए, ये पूरा मामला बीते 1 साल से चल रहा था। बांदा जेल में कोई भी जेल सुपरिटेंडेंट जाने को तैयार नहीं था, लिहाजा वीरेंद्र वर्मा जो वहां पर जेलर थे उन्हीं को जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। और कुछ महीने पहले ही ये बात सामने आई थी कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसके बाद वीरेंद्र वर्मा का तबादला कर दिया गया था। उनको बांदा जेल से हटाकर सुल्तानपुर जेल का जेलर बना दिया गया था और पूरे मामले की जांच डीआईजी जेल को दी गई थी। डीआईजी जेल ने जांच के बाद जो अपनी रिपोर्ट पेश की है, उसी के आधार पर वीरेंद्र वर्मा जो फिलहाल सुल्तानपुर जेल के जेलर थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका। और अब खबर वाराणसी से है, जहां एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखी गई। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। मृगांक यादव और टाइगर को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 महीने से फरार चल रहा था टाइगर और टाइगर की तलाश कर रही थी पुलिस। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मृगांक यादव और टाइगर जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कई दिनों से तलाश जारी थी। और आगरा में यमुना नदी में आए उफान के चलते निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हाथीघाट, मोतीगंज, बेलनगंज और बलकेश्वर, कैलाश महादेव मंदिर आदि इलाकों में प्रशासन ने मुनादी कराई है और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से अब सिर्फ 2 फीट नीचे है। इससे 45 साल पहले भयानक बाढ़ आई थी और जिसके चलते भारी तबाही हुई थी। एक बार फिर से जिस गति से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। तो यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भी भरा है और ऐसे में आगरा में भी लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि बाढ़ का खतरा एक बार फिर से यमुना के आसपास वाले इलाकों पर मंडरा रहा है। हालांकि 45 साल पहले बाढ़ आई थी और कुछ वैसी ही स्थिति बनती हुई एक बार फिर से देखी जा रही है। और पहली बार ऐसा हुआ कि यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया है। में यमुना विकराल होती जा रही है और अब खतरे के निशान से महज 2 फीट दूर है यमुना। आप देखिए यमुना का स्वरूप देखिए, कितनी विकराल हो गई यमुना। 1978 में जब बाढ़ आई थी भयानक, तब स्थिति खराब हुई थी और तमाम इलाके खाली कराए गए थे, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था। तो कल से आज तक की बात करें तो काफ़ी जो है बढ़ गया है यमुना का जल स्तर। और ऐसे में तमाम लोग ऐसे हैं जो कि यमुना की विकरालता को देखने भी आ रहे हैं। तो सुबह से ही यहाँ जो है लोगों की भीड़ इसी तरह से लगी हुई है। कुछ लोग सेल्फी भी लेते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आनंद का विषय हो सकता है, सेल्फी लेने का विषय हो सकता है, लेकिन जो निचले इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, उनके लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ी हैं। उनके लिए खान पान की व्यवस्था के लिए डीएम ने खुद कल निरीक्षण किया था, तमाम जगह लोगों से जायजा लिया। इसके अलावा स्वास्थ्य महकमा भी सजग है। तो बात करेंगे हम। आप बताइएगा, ये बाढ़ से कहाँ पानी आता है, कहाँ दिक्कतें आएंगी? कि बाढ़ से आने वाले क्षेत्र बेलंगंज, कृष्णा कॉलोनी, जिमकी मंडी, भैरव बाजार, दरेसी, हाथीघाट, बाराबाई गली, अनेकों क्षेत्र, बलकेश्वर, आपका लंगड़े की चौकी क्षेत्र, अधिक से अधिक जो क्षेत्र हैं, जो जहाँ बहुल्य क्षेत्र है, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जे खतरे के निशान की छीती यमुना के साथ साथ इनकी हार्ट बीट जो बढ़ रही है। और देर रात आकर लोगों का निरीक्षण यमुना किनारे, जो कालिंदी अपने अस्तित्व को रो रही थी, अपनी मौत की भीख जनता से मांगती थी, आज उस कालिंदी के भय से लोग भयभीत हैं।
तो ये स्थिति है कि जब कुछ दिन पहले यही यमुना सूखी से नजर आती थी और बहुत सिकुड़ी हुई नजर आती थी, लेकिन आज विकराल रूप में नजर आती है, क्योंकि जो पानी की बारिश हुई है ज्यादा और दिल्ली से पानी छोड़ा गया है, वो मथुरा आया, मथुरा से जब गोकुल बराज खोला गया तो वही पानी। और भारी बारिश ने इटावा में चंबल इलाके में स्थित इटावा भरे रोड को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। रोड पर दर्जनों जगहों पर ऐसे ऐसे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं जहां पर अगर कोई गाड़ी फंस जाए तो निकलना तो दूर की बात है, जान भी मुश्किल में पड़ जाएगी। सावन के महीने में इस रास्ते से बड़ी तादाद में श्रद्धालु ऐतिहासिक भरे मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं और ऐसे में इस रोड पर क्षतिग्रस्त होना बेहद खतरनाक माना जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर गड्ढे यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। संभल में प्राचीन सूर्य कुंड मंदिर से कावड़ सेवा के टेंट को जबरन उखड़वाने को लेकर हंगामा हो गया। हिंदू संगठन ने धरना देकर जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट के कुछ लोगों ने कोतवाल की साठगांठ से कावड़ियों की सेवा को लगने वाले टेंट को कोतवाली की मदद से जबरन हटवा दिया। इसके बाद में हिंदू संगठनों से संबंधित तमाम लोगों ने धरना देकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि कुछ खास लोग मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं और प्रदर्शन की सूचना पर सीओ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर विरोध प्रदर्शन खत्म करवाया। भदोही में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया और बदमाश का एक साथी भागने में कामयाब रहा। भिकारीपुर मैदान के पास में चेकिंग कर रहा था पुलिस का अमला और जिसके बाद में बाइक सवार बदमाशों को रुकने का इशारा किया गया। बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके बाद में जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा भाग गया। लखनऊ के कैंट इलाके में परिजनों ने झगड़े के बाद में बेटे ने सिलेंडर में आग लगा दी, जिसे झुलसकर उसकी बहन की मौत हो गई और मां बुरी तरह से झुलस गई। गंभीर हालत में उसे सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सिलेंडर ब्लास्ट करने के बाद में सलमान फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कल भी सलमान ने चाकू से मां और बहन पर हमला किया था। फतेहपुर में नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा कर रेप के बाद में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया और पीड़ित ने पुलिस को दिए बयान में फैजान नाम के युवक पर गंभीर आरोप लगाए। घटना जिले के बिंदकी कोतवाली इलाके की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मामला हिंदूवादी संगठनों की जानकारी में आया तो हिंदू संगठन के लोग कोतवाली पहुंचकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद कर लिया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। और इटावा में पहली बार धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। इसको लेकर सिविल लाइन थाने में आरोपी युवक जावेद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जिस युवक पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा वो बिजली सामानों का दुकानदार है। बताया जा रहा है कि लड़की को सीने में दर्द की शिकायत के बाद में चेकअप के लिए अस्पताल ले गया और आरोप के मुताबिक जावेद नाम के लड़के ने लड़की का नाम जानबूझकर राधा की बजाय सायरा दर्ज करवाया। नर्सिंग होम स्टाफ ने खुद ही फोन करके हिंदूवादी संगठन के सदस्यों को इस बात की जानकारी दे दी। इसके बाद हिंदूवादी संगठन से जुड़े तमाम लोग नर्सिंग होम के बाहर पहुंच गए और वहां हंगामा करने लगे। आरोपी लड़के की जमकर पिटाई की गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।